हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मेरे पास एक एम्पलीफायर बोर्ड है और ये एम्पलीफायर बोर्ड वही है जिसमें मैंने ब्लूटूथ लगाया है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है फ्रेंड्स कि इसमें मैंने जैसे ब्लूटूथ लगा दिया लेकिन इसकी जो बेस आईसी है ना वो दोनों ही ख़राब थी इसमें। और दोनों बेस आईसी ख़राब थी तो मैंने इसमें दोनों बेस आईसी चेंज की है, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको चेंज करके एक बेस आईसी दिखाई है। तो फ्रेंड्स, आप इसकी प्रॉब्लम तो समझ ही गए हैं कि इसकी जो बेस आईसी है उसकी ही वजह से ये प्रॉब्लम हमारे को मिल रही है, क्योंकि मैंने इसमें सब चीज़ें चेक करके देख ली हैं। मैंने इसका कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, हर एक चीज़ चेक करके देखी। जब बाद में मुझे पता पड़ा कि हाँ इसका बेस ख़राब है, और जब इसे हम चालू करते तो ये बेस जो है इसमें ख़राबी जो है बता देता है। और यहाँ पर मैं आपको दो तरीके बताने वाला हूँ कि आप इसको पता कैसे लगा पाएंगे कि आपकी बेस आईसी या कोई सी भी आईसी ख़राब है। तो सबसे पहले आप किसी भी आईसी को ले लीजिए, कोई भी आईसी है उसका फिर मॉडल नंबर जब आप पता कर लें तो उसको नेट पर सर्च करें व्हाट इज़ आउटपुट वोल्ट। जब आपको ये पता पड़ जाए सभी आईसीज़ के पॉइंट की आपको वोल्टेज आउटपुट पता पड़ जाएंगे, फिर आपको क्या करना है, चेक करना है कि आपकी आईसी इतनी वोल्टेज दे रही है या नहीं दे रही है उन पॉइंटों पर। अगर सेम वोल्टेज देती है तो ठीक है, आपकी आईसी बिल्कुल परफेक्ट है। और अगर ऐसी आईसी आपकी वोल्टेज जो आपको नेट पे से आपने निकाले और वो वोल्टेज नहीं दे रही है तो इसका मतलब ये है कि आपकी आईसी ख़राब है। तो ये एक सबसे आसान तरीका है, आप इसे फॉलो करेंगे तो आप किसी भी आईसी की वोल्टेज को पता कर लेंगे, तो फिर आपको ये पता पड़ जाएगा हमारी आईसी ये वाली ख़राब है और ये वाली आईसी ख़राब नहीं है। तो ये बहुत सिंपल तरीका है, इसी को मैं फॉलो करता हूँ, इसी को मैं आपको बता रहा हूँ। और आपको मैं यहाँ पर दो तरीके बताने वाला हूँ जिससे आपको कन्फर्म हो जाएगा कि आप अपनी आईसी को चेक कैसे करेंगे और कैसे कैसे क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए, जो हमारी 2030 आईसी है, TDA 2030 आईसी, इसमें 5 पॉइंट होते हैं, 1 2 3 4 5। तो इसमें जो पांचों पॉइंट होते हैं, चौथा और पांचवें पॉइंटों पे जो वोल्टेज आती है वो आती है शून्य। यानी कि जब आप अपने एम्पलीफायर को चालू कर देंगे, कोई कार्ड इसमें ऑन नहीं रखना है, मतलब वोल्टेज नहीं देनी चाहिए। मतलब आपको देना यह है कि आपको इसमें सिर्फ पावर देनी है, कोई गाना वगैरह नहीं बजाना है। तो आप जब वहाँ पर वोल्टेज चेक करेंगे तो आपको चौथे और पाँचवें पॉइंट पर वोल्टेज जो है वो नहीं मिलनी चाहिए। वो वोल्टेज कब मिलनी चाहिए आपको, जब मिलनी चाहिए जब आपकी वोल्टेज, जब आपने गाना बजाया हो और तब आपको वोल्टेज वहाँ पर मिलनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपकी आईसी में ख़राबी है। तो यहाँ पर आपको मल्टीमीटर को सेट कर लेना है कंटिन्यूटी पे। पहले तो कंटिन्यूटी पे चेक करके देखना है आपको कि आपको जो है वहाँ पर पहले वीप आ रही है या नहीं आ रही है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो आपको एक चीज़ और बता देता हूँ फ्रेंड्स, कि जो आपके आउटपुट पॉइंट हैं, चौथा और पांचवा पॉइंट, तो इन दोनों पर आप जब भी कोई भी अच्छी आईसी जो होती है एकदम ठीक बिल्कुल आईसी, उसको अगर आप चेक करेंगे तो वहाँ पर वो कंटिन्यूटी पे बीप बिल्कुल नहीं करने वाला है। अगर करेगा तो कंटिन्यू बीप नहीं करेगा, हल्का सा बीप करके वो बंद हो जाएगा। अगर आपका आईसी जो आपने नेट पे से निकाले हैं वोल्टेज पॉइंट और वो सेम, आपको सब चीज़ सेम मिल रही है और बीप भी आपको थोड़ी सी बंद हो जाती है, मतलब चालू होकर बंद हो जाती है, तो कोई बात नहीं है। लेकिन कंटिन्यू बीप आती रहती है तो इसका मतलब यह है कि आपकी आईसी जो है वहाँ पर फॉल्ट है और आईसी को रिपेयर नहीं किया जाता है, आईसी को बदला जाता है, क्योंकि आईसी रिपेयर नहीं होती है। ठीक है, तो ये एक सही चीज़ है यहाँ पर आपके लिए कि आप नेट पे सर्च करेंगे, सर्च के करने के बाद उसकी वोल्टेज आपको पता पड़ जाएंगी, फिर यहाँ पर चेक करेंगे कि आपको वो वोल्टेज मिल पा रही हैं या नहीं मिल पा रही हैं। और जब आपको ये पता पड़ जाएगा तो आप सभी वोल्टेज को चेक करेंगे कि हाँ हमें जो वोल्टेज मिल रही हैं वो अब ठीक हैं। अगर ये ठीक आ रही हैं वोल्टेज तो हमारी आईसी ठीक है, और अगर नहीं आ रही है तो हमारी आईसी ख़राब है। तो यहाँ पर मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं जो भी आपको पिन चेक करके दिखा रहा हूँ, इसकी जो दूसरी वाली आईसी है ना वो बिल्कुल ख़राब है, वहाँ पर कंटिन्यू वीव आपको मिलती रहती है। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है, तो यहाँ पर जो बीप है ना, थोड़ी सी मैंने यहाँ पर आवाज़ कम कर दिया, बीप आ रही है, लेकिन यहाँ पर कंटिन्यू बीप आ रही है क्योंकि मैं यहाँ पर पॉइंटों को लगा कर रखा हूँ। तो यहाँ पर मुझे बीप दोनों पॉइंटों पर मिल रही है। लेकिन इस आईसी पे लगाता हूँ तो इस आईसी पे वो जो है मुझे सिर्फ वोल्टेज शो होती है लेकिन बीप शो नहीं होती है। लेकिन इस आईसी पे लगाने के बाद मेरे को तुरंत जो है वोल्टेज तो शो होती ही नहीं है, लेकिन बीप यहाँ पे कंटिन्यू आती है, मतलब थोड़ी बहुत वोल्टेज आती हैं लेकिन चली जाती हैं। तो एक तरीका आपका ये वाला है, ठीक है। इसी तरीके से मैंने पहले सबकी कंटिन्यूटी चेक कर ली भैया, अब क्या पता मुझे लगे सिर्फ एक आईसी ख़राब है, लेकिन बाद में मुझे पता पड़ा कि इसकी दोनों आईसी ख़राब हैं, तो मैंने फिर इसकी दोनों आईसी ही चेंज की थी।
और यहाँ पर मैंने आपको एक आईसी चेक करके दिखाई है। अब आपको दूसरा काम क्या करना है कि आपको अपने मल्टीमीटर को सेट करना है 200 वोल्टेज पे और एसी पे, और उसके बाद जो नेगेटिव पॉइंट होता है ग्राउंड का जो कैपेसिटर का वहाँ पर रखना है, और अपनी पॉजिटिव पॉइंट को रखना है चौथे आउटपुट पॉइंट पर। फिर देखना है कि यहाँ पर आपको वोल्टेज आउटपुट मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर देखिए वोल्टेज आउटपुट यहाँ पर आपको थोड़ी थोड़ी मिलती है, लेकिन इतनी मिलती है कोई बात नहीं, इतनी मिलनी चाहिए, लेकिन इससे ज़्यादा। ये देखिए यहाँ पर चौथे पॉइंट पर हम यहाँ पर लगाते हैं ग्राउंड पर लगा करके इसको, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि आपको 9 वोल्टेज के आसपास मिल रहा है, जबकि हमारा कोई भी गाना वगैरह यहाँ पर चालू नहीं है। तो एक पॉइंट यहाँ पर मैंने आपको दोनों ये वाले बता दिए। पहले कंटिन्यूटी चेक कीजिए, उसके बाद वोल्टेज चेक कीजिए और एसी वोल्टेज पे सेट करके 200 पे। अब देखिए यहाँ पर मैं आईसी को चेंज कर रहा हूँ, तो आईसी के जो बड़े बड़े पॉइंट्स हैं थोड़े ज़्यादा से, उन्हें मैं कट कर देता हूँ कटर की मदद से, और बहुत आराम से इसे आप कट कर देंगे। इसे कट कर देने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो बोल्ट लगा रहता है इसका, इसे आपको खोल लेना है और आईसी को हीट सिंक से अलग कर लेना है, और बहुत आराम से इसको अलग कर लीजिएगा। मतलब इसको आप अलग कर लेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि आपको डी शोल्डर वायर्स आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आपको फ़ायदा रहेगा उससे। अगर आपके पास डी शोल्डर वायर नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्रांसफार्मर में जो जला हुआ जो आपको वायर मिलता है उसको आप लेंगे, इस तरीके से मोड़ लेंगे, उसको चाकू से इस तरीके से छील लेंगे, जो वाइट वाइट दिख जाता है आपको यहाँ पर ये। अब क्या करेंगे आप कि यहाँ पर ये आपका डिशोल्डर का काम करेगा, डिशोल्डर वायर का काम करेगा। अब करना क्या है आपको कि इस पर पहले इसको घिस लेंगे, उसके बाद आईसी के जो पॉइंट है वहाँ पर लगा लेंगे पेस्ट लगाने के बाद आपको क्या करना है कि आप जैसे डिशोल्डर वायर से आईसी को डिशोल्ड करते हैं वैसे ही इसको डिशोल्ड करिए। सेम प्रोसेस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पर आपको करके दिखा रहा हूँ और ये मैंने किया भी है, बहुत अच्छे से वर्क भी करता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको मार्केट में जाना पड़ेगा और मार्केट से आपको डिशोल्डर वायर लेके आना पड़ेगा। यहाँ पर आपके पास ये भी है और ये भी एक अच्छा पॉइंट है मेरे हिसाब से, और इससे भी काम बहुत अच्छे से हो जाता है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपको जो वायर यूज़ करना है वो वायर यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर ये भी एक अच्छा तरीका हो सकता है। और यहाँ पर डिसोल्डर करने के लिए पंप भी आती है, अगर वो चाहें तो आप उसको भी यूज़ में ले सकते हैं, या फिर आप और भी बहुत सारे तरीके हैं। एक पेन की रिफ़िल से भी आप यहाँ पर फूंक मार के इसे डिसोल्ड कर सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर एक दूसरी आईसी ले ली है। अब क्या करना है, जो आपकी आईसी हीट सिंक में लगी हुई है जिसे हम अभी निकालने वाले हैं, उसको इस तरीके से फंसा लेना है पेचकस की मदद से उसमें, सेम टू सेम। अब आप क्या करेंगे, अपने आयरन से इसको पॉइंट्स को हीट करेंगे, और जैसे ही आप इसको हीट करेंगे तो आईसी को आपको नीचे से खींचते रहना है और ऊपर से हीट देते रहना है, और फिर आपकी जो आईसी है एकदम निकल आएगी इस तरीके से, जैसे मैंने आपको निकाल के दिखाई है। सेम आप देख पा रहे हैं, बहुत ही आराम से हमने आईसी को चेंज कर दिया। अब दूसरी आईसी लेंगे, उसके पॉइंटों पर थर्मल पेस्ट जो उस आईसी के पीछे थर्मल पेस्ट लगा लेंगे। उसके बाद पॉइंटों को फिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से। देखिए जैसे मैं आपको फिक्स करके दिखा रहा हूँ, सेम इसी तरीके से फिक्स करने के बाद मतलब सेट कर दीजिएगा अच्छे से, और जब ये सेट हो जाएं तो उसके बाद आगे आपको क्या करना है, सेम इसे शोल्डर कर देना है, और बस पेस्ट लगाकर आप शोल्डर करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि पकड़ उससे ज़्यादा मजबूत हो जाती है। अब क्या करेंगे आप, इसके जो पेज है उसको अच्छे तरीके से पहले इसमें कस देंगे पॉइंटों को फिक्स करने के बाद, और इसे अब आपको शोल्डर कर देना है शोल्डर आयरन की मदद से, और बहुत ही आराम से आप आईसी को चेंज कर सकते हैं और पता भी लगा सकते हैं कि आपकी आईसी ख़राब है या सही है। ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। बहुत ही सिंपल तरीका है और बहुत ही आराम से ये काम आप आराम से कर सकते हैं, और आगे भी बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा। थोड़ा टाइम लग जाता है पर कोशिश करता हूँ कि आपके लिए बहुत अच्छी सी वीडियोस को लेके आता रहूँ। और देख पा रहे हैं आप, इसको सेम इसी तरीके से जैसे मैं आपको शोल्डर करके दिखा रहा हूँ वैसे ही आपको इसको शोल्डर कर देना है बहुत आराम से। और यहाँ पर ऐसा भी हो जाता है फ्रेंड्स कि जब हम कोई रिपेयर कर दें कोई भी पॉइंट हो या फिर कोई भी चीज़ को बोर्ड में, तो आपको ध्यान रखना है कि कोई पॉइंट कोई भी चीज़ से लगे ना। जैसे आप मल्टीमीटर से चेक कर रहे हैं तो ध्यान रखिए, अगर आपने उसमें पावर दे रखी है तो पॉइंटों को ऐसे रखिए पॉइंट टू पॉइंट। अगर आपने थोड़ा सा भी मिस किया तो पॉइंट टू पॉइंट अगर किसी भी आईसी से किसी भी पॉइंट से मिला तो वहाँ पर शॉर्ट हो जाता है। और एसएमडी में सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत ये होती है कि आपको वैल्यू पता नहीं होती है, और पॉइंट आराम से अगर शॉर्ट हो गए हैं तो भाई फिर आप उसको रिपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको वैल्यू ही नहीं पता होगी एसएमडी की कि यहाँ पर ये वैल्यू कितने की लग रहा है, यहाँ पर कैपेसिटर कितने का लग रहा है या रेजिस्टेंस कितने का लग रहा है, तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी दिक्कत कर जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि यहाँ पर ये पहले झरझर जो कर रहा था अब बिल्कुल भी नहीं कर रहा। मैं यहाँ पर आपको
मार के भी दिखा रहा हूँ इस पर टक टक टक, पर इससे भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा है। यानी कि हमारा जो एम्पलीफायर है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से ठीक है, अच्छे तरीके से वर्क भी कर रहा है। अब मैं आपको इसको सॉन्ग जो है चला कर दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स आपने देख लिया कि आपका जो एम्पलीफायर है वो अच्छे तरीके से काम भी कर रहा है। यहाँ पर हर एक चीज़ अच्छे तरीके से वर्क कर रही है, बेस भी काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। मैंने इसे खुद भी बनाने के बाद, इसको रिपेयर करने के बाद चला कर देखा लगभग 15-20 मिनट हाई वॉल्यूम पे। बेस भी मैंने चेक किया और लेफ़्ट राइट भी चेक किया, मतलब कोई भी कमी नहीं है, अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। और उसके बाद ही मैं इसे अपने फ्रेंड को देने वाला हूँ। तो अगर ये वीडियो आपने आखिर तक देखा है तो लाइक तो बनता ही है, लाइक ज़रूर करके जाइए। अगर कोई भी आपका कमेंट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं इसी तरीके की और वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे, बाय बाय फ्रेंड्स।